प्रोटीन पाउडर और वे प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सप्लीमेंट। पॉपुलैरिटी के साथ आती है ढेर सारी अफवाहें और गलत इन्फॉर्मेशन। हम बिगनर के मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि हमें प्रोटीन कब लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए, बल्किंग पे कितना लेना चाहिए, कटिंग पे कितना लेना चाहिए, क्या प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स है, हमें प्रोटीन किसके साथ लेना चाहिए। चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस कीजिए। प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है? तो जब भी दूध चीज़ में कन्वर्ट होता है तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे वे कहते हैं। ऑलमोस्ट 200 लीटर्स ऑफ दूध लगता है सिर्फ 1 किलो वे निकालने के लिए। इस वजह से प्रोटीन पाउडर मार्केट में थोड़ा कॉस्टली मिलता है। प्रोटीन पाउडर आपको आपके प्रोटीन गोल हिट करने में बहुत मदद कर सकता है। आपका, मेरा, मेरे दोस्तों का प्रोटीन गोल अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी वेट एंड मसल मास। अगर आप बल्किंग फेज में हो तो आपको 1.6 टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना पड़ेगा और अगर आप कटिंग फेज में हो तो आपको 1.8 टू 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन गोल हिट करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है चिकन और अंडे की हेल्प से। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन गोल हिट करने में थोड़ी सी कठिनाई फेस करनी पड़ सकती है। प्रोटीन बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, प्रोटीन कोई स्टेरॉइड नहीं है। मैं, आप, हम सब चीज़ और दूध तो पीते ही हैं, उसी से बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसे वे कहते हैं। तो इससे और स्टेरॉइड से कोई नाता ही नहीं है। वे प्रोटीन लेने से आप एक ही हफ्ते में एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। वे प्रोटीन आपको सिर्फ अपने प्रोटीन को लीड करने में मदद करेगा एज अ सप्लीमेंट। कि हम बचपन से जो भी खाना खा रहे हैं जैसे राइस, सब्जी, ये सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है जिससे हमें प्रोटीन इंटेक हिट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको चिकन और अंडों की मदद से प्रोटीन को हिट करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। गाइस, प्रोटीन पाउडर आपको फूड से ज़्यादा कन्वीनियंट है। इवन इफ आप एक नॉन वेजिटेरियन हो, आप रोज़ अंडों और चिकन पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। इसका एक और फ़ायदा है, प्रोटीन पाउडर फूड से इजीली डाइजेस्ट हो जाता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे हल्का पड़ सकता है। एक बात ज़रूर याद रखना, प्रोटीन प्रोटीन होता है, चाहे वो आपको चिकन से मिल रहा हो, पनीर से मिल रहा हो या प्रोटीन पाउडर से मिल रहा हो। बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ के लिए आपको कौन सा प्रोटीन चाहिए, ये विज्ञान ने और काफ़ी सारी स्टडीज़ ने क्लियर कर दिया है। केसिन और वे एक ऐसी प्रोटीन है जो कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग में बहुत मदद कर सकते हैं क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। सिंपल भाषा में वो अमीनो एसिड्स है जिन्हें हमारी बॉडी को सख्त ज़रूरत होती है। मेन फ़र्क है जो कि डाइजेशन टाइम। वे कंपैरेटिवली केसिन के बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और केसिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। मैं पर्सनली केसिन से ज़्यादा वे प्रीफर करता हूँ। वे प्रोटीन में केसिन से ज़्यादा ल्यूसीन कंटेंट होता है। ल्यूसीन एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स है जो कि प्रोटीन मसल सिंथेसिस में हेल्प करता है। केसिन एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग एक बजट फ्रेंडली वे में कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो केसिन से थोड़ा दूर रहें और वे को प्रीफर करें। आखिरी चीज़, वे प्रोटीन मसल सिंथेसिस को केसिन से ज़्यादा बढ़ाता है। आइए जानते हैं बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन। अब ऐसा टॉपिक जो बहुत लोग ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जब भी आपको कन्वीनियंट होगा आप तभी प्रोटीन ले सकते हो। कोई लोग उठने के बाद प्रोटीन शेक पीते हैं तो कोई लोग अपने लॉकर रूम में पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक पीते हैं। कोई लोग प्रोटीन शेक पी के जिम जाते हैं या कोई लोग सोने के जस्ट पहले प्रोटीन पाउडर लेते हैं। डिपेंड्स, जब आपको कन्वीनियंट लगे तब आप लीजिए। मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कीजिए। इन द एंड हमेशा याद रखना, प्रोटीन पाउडर का ये गोल होता है कि आपके प्रोटीन इंटेक गोल को हिट करने में हेल्प करना। प्रोटीन पाउडर किसी भी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। अगर आप 17 साल, 18 साल, 19 साल के बिगनर हो या अभी बॉडी बिल्डिंग शुरू की है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका प्रोटीन इंटेक गोल हिट करने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं तो आप प्रोटीन इंटेक ज़रूर कर सकते हो। यह आपको प्रोटीन गोल हिट करने में ज़रूर मदद करेगा। और हाँ, अगर आप थोड़े से ओल्डर साइड भी हो तो भी आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि आप प्रोटीन पाउडर को एज ए सप्लीमेंट लीजिए। आपको आपकी न्यूट्रिशन
रिकवरी और बॉडी बिल्डिंग के वर्कआउट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रोटीन पाउडर किसके साथ लेना चाहिए? गाइस, ये सबसे कॉमन सवाल है। आप प्रोटीन पाउडर दूध या पानी के साथ ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कैलोरीज। अगर आपके पास खर्च करने को थोड़े ज़्यादा कैलोरीज है तो आप दूध के साथ भी ले सकते हो। अगर आप कटिंग फेज़ में हो तो आपको वे प्रोटीन पानी के साथ लेना ज़्यादा अनिवार्य है। क्या आपको प्रोटीन से साइकिल ऑफ करना चाहिए? क्या आपको कुछ समय बाद प्रोटीन बंद करना चाहिए? जी नहीं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू कर रहे हो और आपको प्रोटीन गोल हिट करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है तो आप वे प्रोटीन को 1 साल भर, 5 साल भर पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं, अगर आपने सडनली वे प्रोटीन बंद किया तो आपके मसल साइज ढीले या बल्जी नहीं होने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर आप एक टाइम पे जिम छोड़ दोगे तो क्या आपके मसल ग्रो होंगे? नहीं ना। नहीं, कुछ समय बाद अगर आपने प्रोटीन इंटेक बंद किया तो आपके मसल फूलने नहीं वाले या आपके पेट की चर्बी नहीं बढ़ने वाली है। मेरी बात सुनो, अगर आपने एक टाइम पे जिम बंद कर दिया तो क्या आपके मसल ग्रो होंगे? जी नहीं ना। आपके मसल ढीले ज़रूर पड़ेंगे। अगर आपने आपका फूड बरोबर ट्रैक नहीं किया तो ज़रूर आपका वेट ऊपर नीचे जाएगा। उस वजह से आप फैट गेन भी कर सकते हो या फैट लॉस भी कर सकते हो। उसमें आपकी पेट की चर्बी बढ़ेगी। दैट डजंट मीन कि आपने वे प्रोटीन स्टॉप किया तो आपकी पेट की चर्बी बढ़ गई। वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जिम जाना बंद कर दिया है। और अगर आप वे प्रोटीन बंद करोगे और उसे चिकन और अंडे या पनीर से रिप्लेस करके अपना प्रोटीन गोल इंटेक हिट करोगे, उससे आपके बॉडी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला। अब आते हैं हमारे इंडियन पेरेंट्स के सबसे प्रिय टॉपिक पे, प्रोटीन पाउडर के साइड इफ़ेक्ट्स। बहुत सी स्टडीज़ ने और विज्ञान ने ये प्रूवन फैक्ट्स बताया है कि प्रोटीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक मॉडरेट यूज़ तक प्रोटीन बिल्कुल सेफ है। आप रोज़ के 1 स्कूप वे प्रोटीन लीजिए जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। आपके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी नहीं आने वाले हैं। गाइस, एक्सेस में कोई भी चीज़ बुरी होती है। अगर आप रोज़ की 10 स्कूप, 20 स्कूप प्रोटीन ले रहे हो तो आपको माइल्ड हेडेक और नौसिया ज़रूर फेस करना पड़ेगा। मैं पिछले 2 साल से वे प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ और मुझे अब तक कोई साइड इफेक्ट्स नज़र नहीं आए हैं। आखिरी एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सी कंपनी है जो जेन्युइन प्रोडक्ट रिलीज़ करती है और बहुत सी कंपनी है जो फेक प्रोडक्ट रिलीज़ करती है। मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जिससे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले, आपको उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज इस वीडियो का यही मकसद था कि आपके मन से वो प्रोटीन के जो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो बाहर निकाल के फेंकना। पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझ पे भरोसा कीजिए, वे प्रोटीन बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, आप इंटेक कर सकते हो। प्रोटीन पाउडर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स आउट देयर। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और अगर दिल से पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर छोड़ देना। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। मैं मिलूंगा आप सबको एक नए वीडियो में। पीस।